सरकारी नौकरी, 3 लाख रुपए मासिक वेतन, फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग। बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के लिए ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की घोषणा है। चाईबासा सदर अस्पताल में 4 साल के बेटे की इलाज के दौरान मौत के बाद उसका पिता शव को 20 रुपए के झोले में टांग कर घर ले गया, क्योंकि उसे एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला। गुमला में 19 साल की गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई, क्योंकि सड़क नहीं होने पर गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ सकी और इलाज मिलने में देरी हो गई। ये झारखंड का सच है। मंत्री जी की मखमली घोषणा और झारखंड के खुरदुरे सच की 2 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। यदि 2500 रुपए में अपना ईमान न बेच खाई हो और जरा भी संवेदनशीलता बची हो तो हृदय गुस्से से भर जाएगा। पहली तस्वीर बिहार की महिला डॉक्टर के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की घोषणा वाली सोशल मीडिया पोस्ट की है। हमने स्क्रीनशॉट रख लिया कि कहीं लानत मलानत के बाद हुजूर इसे डिलीट ना कर दें। दूसरी तस्वीर में हाथ में झोला टांगे एक पुरुष और 2 महिलाएं। पुरुष का नाम डिम्बा चतोम्बा है। झोले में डिम्बा के 4 साल के बेटे की लाश है। आपने कभी सोचा है कि बेहयाई, बेशर्मी, निर्लजता, असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का चेहरा कैसा होगा? नहीं सोचा तो अब देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा होगा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उनकी इस सोशल मीडिया पोस्ट जैसा। यह महज एक घोषणा का सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये झारखंडी नौजवानों के मुंह पर सत्ता का करारा तमाचा है कि देखो, यही है तुम्हारी औकात। बिल्कुल 2 कौड़ी की। सच कड़वा होता है और तीखा भी। सुनने की हिम्मत ना हो तो आप वीडियो देखना बंद कर सकते हैं, पर अपील ही सही, हम चाहेंगे कि आप सुने और देखें भी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को सवाल पसंद नहीं है। उनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि सवाल उनके चैम्बर में जाकर उनके कान में फुसफुसाए जाएं, लेकिन चूंकि उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन को सीधी सरकारी नौकरी, 3 लाख रुपए मासिक वेतन, फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग देने की घोषणा सरेआम की है, तो फिर सवाल भी डंके की चोट पर पूछेंगे। झारखंड में किस नियुक्ति नियमावली के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की है? जेपीएससी के किस विज्ञापन में ऐसी शानदार नौकरी की अधिसूचना जारी की गई है? जेएसएससी के किन प्रावधानों में यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर के लिए 3 लाख रुपए मासिक वेतन, फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग की सुविधा मिल सकती है? क्या जेपीएससी अथवा जेएसएससी ने हाल ही में ऐसी कोई नियुक्ति निकाली है? स्वास्थ्य मंत्री का तर्क है कि डॉक्टर नुसरत परवीन का बिहार में अपमान हुआ है और वह उन्हें झारखंड में सम्मान दिलाएंगे। क्या झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में कथित अपमान कोटा पर कोई स्पेशल वैकेंसी निकली है जिसके तहत नुसरत परवीन को नियोजित किया जाएगा? दिलचस्प है कि मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख रुपए के मासिक वेतन वाली सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। क्या वाकई ये महागठबंधन सरकार का फैसला है? फिर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि सरकार ने किस आधार पर यह फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। क्या वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बताएंगे कि यह पैसा कहां से आएगा, जबकि सरकार आरबीआई से लोन लेने की तैयारी कर रही है, जबकि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर हेमंत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में ठनी हुई है। 1 साल से झारखंड के 6,63,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्या राधाकृष्ण किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की इस घोषणा को सहमति दी है? यदि बात अल्पसंख्यक कल्याण की है और फैसला महागठबंधन सरकार का, तो फिर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को भी बताना चाहिए कि क्या उनको स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले से अवगत कराया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री के इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरी महागठबंधन सरकार की साख पर सवाल खड़ा नहीं किया है? जवाब सरकार को देना ही होगा। सनद रहे कि यही वो झारखंड है जहां 422 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति 4 साल से झारखंड लोक सेवा आयोग में फंसी है। केंद्र के आयुष मिशन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की संविदा वाली नौकरी बांटकर पीठ थपथपाने वाली सरकार के मंत्री ऐसा बेतुका और हास्यास्पद बयान देंगे तो देश भर में अपने प्रदेश की क्या छवि बनेगी?
सोच कर देखिए, यही वो प्रदेश है जहां रिम्स में कई बार डॉक्टरों की नियुक्ति की बहाली निकली, लेकिन अभ्यर्थी इंटरव्यू देने नहीं आए क्योंकि उनकी उम्मीद के मुताबिक वेतन और सुविधा सरकार नहीं दे सकती। यही वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अपनी ही पार्टी के विधायक प्रदीप यादव के सदन में पूछे गए सवाल पर तिलमिला गए थे। सवाल क्या था? यही कि हसडीहा कोविड अस्पताल को 4 साल से शुरू नहीं किया गया। खाली पड़े अस्पताल में करीब 1 करोड़ रुपए के उपकरणों की चोरी हो गई। अस्पताल क्यों नहीं खुला? वजह साफ है कि प्रदेश में पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है। दर्जनों सीएचसी, पीएचसी बिना चिकित्सा पदाधिकारी के संचालित है। हाल ही में रांची रेलवे स्टेशन के पास एक घायल बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आया, जबकि इसके लिए 45 मिनट तक इंतजार किया गया। आखिरकार 2 पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से उनको अस्पताल ले गए। जब सवाल होगा तो स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर पोस्ट कर देंगे जहां वे आला लगाकर बैठते हैं। झारखंड में 351 सीएचसी, 177 पीएचसी, 23 जिला अथवा रेफरल अस्पताल, 11 अनुमंडलीय अस्पताल और 24 सदर अस्पताल हैं। मंत्री जी, कितने ओपीडी में आप खुद आला लगाकर बैठेंगे? आपको मंत्री पद मिला था व्यवस्था ठीक करने के लिए, सुविधा बढ़ाने के लिए, सिस्टम को सही करके लोगों की जान बचाने के लिए। समस्या यह है कि आपको बेतुकी बयानबाजी और हास्यास्पद घोषणाओं से फुर्सत कहां। स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का है, आपकी निजी जागीर नहीं कि लेटर पैड पर किसी के नाम भी कुछ भी लिख देंगे। रही बात डॉक्टर नुसरत परवीन की, उनके भाई ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। वो जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं, वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि वाकया गलत था, लेकिन सीएम ने दुर्भावना के तहत ऐसा नहीं किया। डॉक्टर नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी। पढ़ी लिखी नुसरत परवीन अपना अच्छा भला बखूबी सोच लेंगी। आप तो झारखंडी नौजवानों के भविष्य का सोचिए। रही वादों और घोषणाओं की बात, वो आप ही है ना जिन्होंने पारा शिक्षकों को 50,000 रुपए सैलरी नहीं मिल पाने पर राजनीति से संन्यास लेने का संकल्प लिया था। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए मासिक वेतन वाली सीधी सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है, साथ में फ्लैट और मनचाही पोस्टिंग भी। हुजूर और डिंबा चतुम्बा के मन का क्या, उसके सम्मान का क्या, उनके 4 साल के मासूम बेटे का क्या, जिनको मौत के बाद भी आपका सिस्टम सम्मान नहीं दे सका? क्यों उसकी लाश 20 रुपए के झोले में ढोनी पड़ी? गुमला की 19 साल की सुकरी देवी के सम्मान का क्या, जिनकी इलाज में देरी से मौत हो गई? उनके नवजात शिशु का क्या, जो दुनिया देखने से पहले आपकी सड़ांग मारती सिस्टम के हाथों बेमौत मारा गया? उनको क्या मिलेगा? डॉक्टर नुसरत परवीन के कथित अपमान की कीमत अदा करना चाहते हैं ना आप? डिंबा के 4 साल के बेटे सुकरी देवी और उनके नवजात शिशु की मौत की क्या कीमत लगाएंगे आप?